हाय बच्चों, कैसे हो? कुशल हो ना? मैं हूँ एस के घोष पाशा। आप देख रहे हैं एस के घोष पाशा हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, घर के पास स्वस्थ और मस्त है ना? मेरे वीडियो देखते हैं ना? मेरे अन्य वीडियो के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कामेंट कीजिए। పిల్లలు ఇంటి దగ్గర అంతా కుశలమే కదా? స్వస్థగా ఉన్నారు కదా? ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు కదా? నా మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంट చేయండి। पिछले भाग में हम लोग 10वीं कक्षा का 7वां पाठ भक्ति पद पाठ के अंतर्गत रैदास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी पाठ के अंतर्गत और एक कवयित्री मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। గత భాగంలో 10వ తరగతి 7వ పాఠం భక్తి పద్లోని రవిదాస్ గురించి పద్యాలు భావార్థాలు చదువుకున్నాం। ఈరోజు మనం అదే పాఠంలోని కవయిత్రి మీరాబాయి గురించి చదువుకుందాం। పదండి। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। कवयित्री परिचय हम చూడండి। कवयित्री कौन है? मीराबाई है। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ था और मीराबाई की मृत्यु सन 1573 में हुई। मीराबाई యొక్క జననం 1498లో మరియు నిధన్ అంటే మృత్యు 1573లో జరిగింది। ये राजा रतन सिंह की एक लौती बेटी है। इमे राजा रतन सिंह का पुत्रिका। इनका विवाह मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह भोजराज तो जरिगिंदी। इनकी प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? मीराबाई पदावली है। इनमें का प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली। ये श्री कृष्ण उपासकों में प्रमुख कवयित्री है। श्री कृष्ण उपासक అంటే భక్తులలో ఈమె प्रमुख कवयित्री। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। इनकी भक्ति क्या है? माधुर्य भाव। इनमें का भक्ति माधुर्य भावमो। और अब हम इनके द्वारा लिखा गया पद्य को देखेंगे। ఇప్పుడు ఈమె రాసినటువంటి పద్యాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం। पद्य को देखिए बच्चों। मैं एक बार गाता हूँ, ध्यान से देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। करज न कूटै चोर न लूटै, करज न कूटै चोर न लूटै, दिन दिन बढ़ता सवायो, पायो जी मैं दो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो।
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो बच्चों कविता देखी है ना, फिर एक बार देखिए, मैं इसको गाऊंगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिमारे सतगुरु, वस्तु अमोलक धीमारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। करज न कूटै चोर न लूटै, करज न कूटै चोर न लूटै, दिन दिन बढ़ता सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो बच्चों कविता देखिए ना। हाँ, मीरा कहती है कि मीरा ఈ విధంగా అంటుంది, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। रतन यानी रत्न, राम नाम का रत्न मैंने पाया है। राम का अर्थ यहाँ भगवान श्री कृष्ण, मीराबाई का भगवान कौन है? श्री कृष्ण। हाँ, कहती है कि मीराबाई मैंने भगवान नाम की भक्ति पर रत्न जैसा मूल्य धन को मैंने पाया है। मीरा अंटुंदी राम భగవంతుడు అనే రత్నం లాంటి అమూల్యమైన ధనాన్ని నేను పొందాను। कैसे? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, ये वस्तु क्या है? अमोलक। अमोलक मीन्स अमूल्य है। ये वस्तु अमूल्यమైనది, इसको मैं कृपा कर अपनाया है। कृपा मीन्स कृपा, దీనిని నా కృపాని నేను పొందాను। पायो जी राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, मेरे गुरु ने, मेरे सतगुरु ने, मेरे अच्छे गुरु ने मुझे इसको दिया है। मैंने मुझे मेरा कृपया समझकर अपनाया है। నా యొక్క గురువు సద్గురు నన్ను అమూల్యమైన వస్తువు ఇచ్చాడు, నేను దాన్ని నా కృపగా భావించి నేను దాన్ని స్వీకరించాను। जन्म जन्म की ये वस्तु पाने से मैं जन्म जन्म की पूंजी पाई हूँ और जग में सबको खो दिया है। जन्म जन्मలకు సరిపడేంత ధనాన్ని నేను పొందాను, ప్రపంచాన్ని అంతటిని నేను వదిలిపెట్టాను। అటువంటి అమూల్యమైన వస్తువు దొరికింది, ఇచ్చాడు నా గురువు। ఆ ఏంటిది? భక్తి, భగవంతుని మీద పట్ల భక్తి అన్నది। ये ऐसी वस्तु है, खर्च में खर्च करने पर खर्च नहीं होती, और कोई चोर ना लूटे, यानी चोर भी नहीं लूट सकता, चोरी नहीं कर सकता। ఖర్చు చేయడం వల్ల ఖర్చు కాదు, ఏ దొంగ కూడా దీన్ని దోచుకోలేడు। దిన్ దిన్ పడతా సవాయో, రోజు రోజు ఇది పెరుగుతుంది। ఖర్చు పెట్టినా ఖర్చు కాదు, దొంగ దోచుకోలేడు, రోజు రోజు పెరుగుతుంది। ఏం పెరుగుతుంది? భక్తి। భగవంతుని పట్ల భక్తి। खर्च करने पर खर्च नहीं होगा, चोर भी नहीं लूट सकता, और दिन दिन बढ़ता है। और सत्य की नाव खेवटिया, खेवटिया मीन्स नाविक, यहाँ पर नाविकुడు
ये भवसागर, इस भवसागर समाज जैसे सागर को पार करने के लिए भगवान जैसे नाव पर नाविक क्या करता है, नाविक यानी सतगुरु मुझे पूरा भवसागर तैर कर लाया है। ఈ సముద్రం భవసాగర్ అంటే సమాజం లాంటి ఈ సముద్రం లాంటి సమాజంలో పడవ లాంటి భగవంతుని, నావికుడు లాంటి నా గురువు మొత్తం సముద్రం మొత్తం తిప్పుకొని వచ్చిండు, ప్రయాణించిన నేను నా గురువు ద్వారా। और मीरा के प्रभु श्री कृष्ण गिरिधर नागर मीनिंग चतुर। हाँ, मैं हरक खुशी खुशी से आपके ऊपर गीत गाती हूँ। ये मीरा का प्रभु గిరిధరుడు తెలివిగలవాడు, సంతోషంతో నీ మీద పాటలు పాడుతున్నా అని ఈ విధంగా इस प्रकार मीराबाई क्या करती है, अपनी भक्ति को प्रकट करती है। ఈ విధంగా मीराबाई తన భక్తిని प्रकटिस्तुंदी। मीराबाई कहती है कि मुझे राम कर भगवान नामक अमूल्य वस्तु ने मेरे गुरु ने मुझे दिया है, मैं कृपया कर उसको अपनाई हूँ। భగవంతుడే అనే అమూల్యమైన వస్తువును నా గురువు నాకు ఇచ్చాడు, నేను నా కృపగా అనుకుని దానిని స్వీకరించాను। జనం జనం की पूंजी पाई और जग में सभी खो दिया। జన్మలకు సరిపడే ధనాన్ని నేను పొందాను, అంటే భక్తిని పొందాను, ప్రపంచాన్నింటినీ మర్చిపోయాను। ये खर्च करने पर खर्च नहीं होगी, चोर भी नहीं लूटेगा और दिन दिन बढ़ता सवाया। ఇది ఖర్చు కాదు, దొంగ దోచుకోలేడు, రోజు రోజు పెరిగిపోతుంది। అటువంటి అమూల్యమైన వస్తువును నా గురువు ఇచ్చాడు, అది ఏంటిది, భక్తి। और इस भक्ति के द्वारा अपने गुरु के द्वारा ही इस नाविक के द्वारा नाव में बैठकर इस भवसागर को तैर कर आती हूँ। ना गुरु नाविकुడు అనే పడవలో, భగవంతుడు అనే పడవ ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని నేను మొత్తం తిరిగి వస్తున్నాను। ఏ मीरा के प्रभु श्री कृष्ण गिरिधर नागर मैं हर खुशी से गीत गाती हूँ। ఏ మీరా का ప్రభువా శ్రీకృష్ణుడా నీ సంతోషంతో నీ మీద భక్తితో పాటలు పాడుతున్నాను అని ఈ విధంగా తన భక్తిని ప్రకటిస్తున్నది। तो बच्चों अब ये देखें ना, अब इस पद्य में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ को देखेंगे। ఈ పద్యంలో వచ్చిన కొన్ని కఠినమైన పదాలకు అర్థాలను చూద్దాం। शब्दार्थ को देखिए बच्चों। पाया, పొందితిని, టు గెట్, మాహే, మై, నేను, ఐ, రతన్, రత్న, రత్నము, జెమ్, నావ్, నౌక, పడవ, షిప్, అమోలక్, అమూల్యు, అమూల్యమైన, మోస్ట్ వాల్యుబుల్, మిహారే, हमारे, మా యొక్క, అవర్స్, సద్గురు, अच्छे గురు, మంచి గురువు, గుడ్ టీచర్, జష్, యష్, కీర్తి, ఫేమ్, కృప, దయ, కైండ్నెస్, జగ్, దునియా, ప్రపంచం, द वर्ल्ड, खर्च, खर्च करना, खर्चु पेट्टुटा, टू स्पेंड, कूटाई, कम हो जाना, तरिगिपोवुटा, बिकम लेस, चोर, चुराने वाला, दोंगा, थीफ, खेवटिया, नाविक, नाविकुडु, बोटमैन, खोवायो, खोना, పోగొట్టుకొనుట, లాస్ట్, నాగర్, చతురుడు, స్కిల్ఫుల్, హరక్, హర్షము, జాయ్, గాయో, గానా, పాడుట, సింగ్। भावार्थ देखिए बच्चों।
मीराबाई कहती हैं कि मुझे भगवान नाम रूपी रत्न संपत्ति मिली है। मेरे सतगुरु ने मुझे यह अमूल्य वस्तु दी है। उनकी कृपा से मैं उसे स्वीकार किया। जन्म जन्म की भक्ति रूपी मूलधन को मैंने पाया, लेकिन इसके बदले में संसार के सभी चीज़ों को खोई बैठी हूँ। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसे कोई भी नहीं खर्च कर सकता, कोई भी नहीं लूट सकता। दिन ब दिन उसमें वृद्धि हो रही है। सचरूपी नाव के नाविक मेरे सतगुरु है। उन्हीं के सहारे मैं भवसागर को पार कर चुकी हूँ। मीराबाई कहती है कि मेरे भगवान तो श्री कृष्ण हैं, जिनकी कृपा से मैं भवसागर को पार करती हूँ। इसलिए मैं हर्ष के साथ उनके यश गाती हूँ। तो अर्थ को देखे है ना, इस पाठ में आए प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। चलो प्रश्नोत्तर को देखेंगे और उसके उत्तर भी देखेंगे। इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, हमारे जीवन में भक्ति भावना का क्या महत्व है? उत्तर, हमारे जीवन में भक्ति का बड़ा महत्व है। तुलसीदास के अनुसार संतों की संगति, भगवान की कथा में अनुराग, गुरु सेवा, भगवान का गुणगान, भगवान के मंत्र का जप, निष्काम कर्म, विश्व को ईश्वरमय समझना, दूसरों के अवगुणों पर दृष्टि नहीं रखना और निष्कपट रहना ही असली भक्ति है। भगवत गीता के अनुसार विष्णु की कथा का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनकी अर्चना करने में ही असली भक्ति है। भक्ति व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है, सद्गुण देती है। वह हृदयों को धो सकती है और सबको एक बना सकती है। वह संकल्प की दृढ़ता देती है। वह शांति और आनंद देती है। अंत में वह जीवन मुक्त करती है। दूसरा प्रश्न, मीरा की भक्ति भावना कैसी है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मीरा कृष्ण भक्ति कवयित्री है। उनकी भक्ति माधुर्य भक्ति की है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना ही मीरा के पदों का मूल भाव है। उनके पदों में प्रेम, त्याग, भक्ति और आराधना के भाव है। मीराबाई हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री है। मीरा के पदों में उनकी अंतरात्मा की पुकार है। उनमें हृदय की कसक है, वियोगिनी का आर्तक्रंदन है, आत्मनिवेदन है और मार्मिकता तथा कोमलता का अद्भुत मिश्रण है। इन पदों में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन पाने का उद्देश्य प्रकट करती हैं। मीरा की भक्ति महान है। हाँ बच्चों, प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं ना। अब इस पाठ में आए भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। भाषा की बात के भाग को देखिए। हाँ बच्चों, अब हम इस पाठ में आए भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। भाषा की बात में पहले पर्यायवाची शब्द देखिए। प्रभु, भगवान, ईश्वर, जगदीश, स्वामी। पानी, जल, नीर, वारी, उदक। चंद्र, चांद, चंदा, शशि, राकेश। बादल, मेघ, घन,
जलधर, नाव, नौका, तरुणी, गुरु, अध्यापक, शिक्षक, आचार्य। विलोम शब्द देखिए, स्वामी, सेवक, गुरु, शिष्य, दिन, रात, खोना, पाना, यश, अपयश, ज्ञान, अज्ञान, समझ, नासमझ, सही, गलत। तद्भव तत्सम शब्द देखिए, तत्सम को तद्भव में बदलना, तद्भव को तत्सम में बदलना। बन तद्भव, वन तत्सम, रतन, रत्न, कृपा, कृपा, जन्म, जन्म, हर्ष, हर्ष, जस, यश। उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे, पहले उपसर्ग देखिए, गिरिधर, इसमें उपसर्ग गिरी, अमोलक, उपसर्ग अ, सद्गुरु, उपसर्ग सत, भवसागर, इसमें उपसर्ग भव, निराडंबर, इसमें उपसर्ग निर। अब प्रत्यय देखिए, भारतीय, इसमें प्रत्यय ईय, मित्रता, प्रत्यय ता, संबंधित, प्रत्यय इत, चकोरा, इसमें प्रत्यय आ, मात्रिक, इसमें प्रत्यय इक। तो बच्चों, पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। मैं और एक पाठ के साथ आपके सामने आऊँगा। मेरे इसी तरह वीडियो के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।